हेलो नमस्कार डियर कैंडिडेट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023, जिसमें बात करने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो अभी तक तो आई नहीं है, तो फिर कब आने वाली है। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, ठीक है ना। साथ ही आपके बात करने वाले कट ऑफ की, इन दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। तो मित्रों, जैसा कि सबको पता है कि बेसब्री से बहुत से यानी सारे के सारे जितने भी बीएसटीसी के कैंडिडेट हैं उन सबको फर्स्ट लिस्ट का इंतजार है। बहुत समय से, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। लगभग आपके कितने दिन हो गए हैं, अब देख लो भाई। पीछे 18 अक्टूबर की बात है, 18 अक्टूबर से लेकर आज तक तो लगभग 20 प्लस दिन हो गए हैं, 20 प्लस दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। अब तक आपकी लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। तो इस लिस्ट को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे कैंडिडेट। तो बात करने वाले हैं फर्स्ट लिस्ट के बारे में भी, क्या दिवाली से पहले आएगी या दिवाली के बाद आएगी। तो उस फर्स्ट लिस्ट के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है मित्रों, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सभी से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आएगी तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में। और भी जानकारी देने वाला हूँ कि आपकी जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आती है तो रिपोर्टिंग कैसे करवानी है आपको, सारा का सारा मतलब इसके बारे में, बीएसटीसी के बारे में डाटा जो है वो आपको मैं देने वाला हूँ। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट न करते वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है फर्स्ट लिस्ट की, ठीक है ना। और कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगी, कितने नंबर तक कॉलेज मिल जाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट की बात करें कि फर्स्ट लिस्ट आपकी कब आ रही है। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी, जैसा कि आपको पता है कि अब चल रही है छुट्टियां। अब क्या चल रही है, दीपावली की छुट्टियां चल रही है। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था बीएसटीसी का, उसमें मैंने आपको बताया था, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि लगभग अब तो मान के चलिए कि जो आपकी दीपावली है, दीपावली के बाद का ही काम होने वाला है, बाद ही आने वाली है लिस्ट आपकी। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो ये लग रहा था कि आ भी जाती ना, अब आ भी जाती है तो यार बीच में देखो भाई दूज और आगे छुट्टियां तो बहुत आने वाली है। तो कुल मिला के आपका जो सेशन है वो भी आपका नवंबर में न होकर के नवंबर में नहीं शुरू होगा। ये नवंबर में शुरू नहीं होगा आपका सेशन जो है। ये सेशन कब शुरू होगा आपका, ये दिसंबर में ही शुरू होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं अभी फिलहाल। तो दीपावली की चली रही है और भाई दूज और वो सारा कुछ जोड़ जाड़ के ऐसे मतलब आपका जो सेशन है वो हो जाता है दिसंबर में। तो सारा काम जो है रिपोर्टिंग का वो सारा आपको दिसंबर में होने वाला है। लगभग दीपावली के बाद ही आएगी। आ जाती है भाई, आज आ जाती है, कल आ जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है रिपोर्टिंग का, वो सारा सिस्टम है कॉलेज रिपोर्टिंग का, तो वो तो उसमें तो मतलब भी फिर टाइम लग ही जाएगा ना। मतलब आज या कल आ जाती है तो फिर आगे छुट्टियां हैं। अब दीपावली है, अब देख लो आज तो 8 तारीख हो गया है, आज कितनी तारीख हो गई है, 8 नवंबर हो गया है। तो फिर 9 10 11 12 को तो दीपावली है ही। तो 10 11 12 13 तो आए नहीं, कैसे भी कोई काम होने ही नहीं वाला है फिर। ठीक है, साथ में संडे आ जाना आगे। तो कुल मिला के आपके दिसंबर में नया सेशन शुरू होने वाला है। और आपके साथ यहाँ पे ये जो आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है ये दीपावली के बाद ही जारी की जाएगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा मानना है। हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है आजकल में, बाकी दीपावली के बाद ही आपकी ये क्या है फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। ठीक है, चलिए अब कितने नंबर की बात करें। तो जिन कैंडिडेट ने, देखो जो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर हैं 390 प्लस, 385 प्लस, 380 प्लस, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्होंने ऑल राजस्थान किया है और प्लस मैक्सिमम कॉलेजें भरी है, मैक्सिमम कॉलेज यदि उन्होंने फिल की है और ऑल राजस्थान कर रखा है और ये नंबर हैं उनके, ये नंबर देखो सामने दिख रहे हैं आपको, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये। यदि नंबर इतने बन रहे हैं 390 प्लस है, मान लीजिए ये जनरल की बात कर लेते हैं, ये जनरल का विद्यार्थी कोई 390 प्लस नंबर है, ऑल राजस्थान प्लस मैक्सिमम कॉलेज भरी है, तो आराम से उसको मिल जाएगी। ज़्यादा कोई खास नहीं, इनमें कोई ज़्यादा आंकड़ों में फ़र्क नहीं है, 5-7 आंकड़ों का फ़र्क है। देखो 90 है, 85 है, 80 लिखा है मैंने। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एससी और एसटी की बात करें तो उसको भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एससी एसटी का जो है ना, उसके यदि 370 प्लस भी है और ऑल राजस्थान उसने किया है और मैक्सिमम कॉलेजें भरी है, तो भाई फर्स्ट लिस्ट में यदि नहीं होता है तो उसका हो जाएगा सेकेंड लिस्ट के अंदर ना। और सेकेंड लिस्ट तो थर्ड लिस्ट भी आने वाली है, पक्का आएगी, देख लेना चाहिए, नहीं आए तो, है ना। 3 लिस्ट तो आराम से आने वाली है, 100% आने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है ना वो लगभग 20,000 सीटों पे जारी होगी,
आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो कितने पर जारी होने वाली है, 20,000 सीटों पे जारी होने वाली है। तो 20,000 सीटों के बाद में टोटल 26,000 सीटें हैं। टोटल कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो टोटल टोटल आपकी जो सीटें हैं वो है 26,000। तो 26,000 में से 20,000 पे ये पहली लिस्ट आ जाएगी आपकी। तो फिर रहा क्या है पीछे, ठीक है, पीछे रही है 6,000 सीटें। 6,000 सीटें, 6,000 में 26,000 में मान लीजिए 20,000 ही मतलब सीटों पर निकाल दी जाती है पहली लिस्ट, और उसके बाद में 6,000 बचती है। तो 6,000 नहीं, आप प्लस और कर लीजिए इसमें 700 800, लगभग 6800, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट में भी आएगी तो 6800 सीटें बचती है। तो इन पे सेकंड लिस्ट आएगी आपकी, सेकंड भी, फिर थर्ड हो सकता है, थर्ड में भी कुछ ना कुछ बची जाए, क्योंकि आ भी जाती है ना सेकंड, और मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट आ जाती है, उसके बाद में कैंडिडेट जो है ना, कई ऐसे होंगे 700-800 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कोई एडमिशन नहीं कराएगा तो कोई फीस नहीं भरेगा उस प्रकार से। तो ऐसे कुल मिला के 700-800 सीटें और बढ़ जाती है। तो 6,6800 ये सीटें ऐसी है जिन पे सेकेंड या थर्ड लिस्ट जारी की जाने वाली है आपके आगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम रहने वाला है। तो अब शांति से बैठ जाएं आप लोग, इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें, और ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रह जाता है यहाँ पर। और नए आपको इंतज़ार है, वो इंतज़ार तो देखो कर ही रहे हैं, कैंडिडेट है, इंतज़ार तो होगा ही, देखो सीधी सी बात है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है इंतज़ार तो लाजमी है, देखो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो ठीक है मित्रों, यही बताना था आज की वीडियो में। धन्यवाद।